हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। आपका चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। उसके बाद उसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, उसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेट। ठीक है, तो फ्रेडरिक फॉर्सेट ने अपनी खुद की स्टोरी लिखी हुई है। हो सकता है ये पूरी तरीके से सही ना हो, लेकिन फिर भी हम इसको रीड करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें एक पायलट है। बताया गया है कि पोएट खुद अपनी स्टोरी बता रहा है पायलट, एज अ पायलट रूप में। तो एक पायलट है जो कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो पायलट एयरप्लेन को उड़ा रहा था। उसने बताया कि रात होने वाली थी, मून आ गया था और स्टार्स वगैरह शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई में। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप द स्लीपिंग कंट्री साइड। ठीक है, तो उसको क्लाउड्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बादल छा जाएंगे, और वो बहुत ही खुश था। कंट्री साइड, उसका जो देश था, उसके जस्ट ऊपर वो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था, इतनी ऊंचाई पर वो था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। उसके जो उसका जो एरोप्लेन था उसका नाम था ओल्ड डकोटा। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और वो अपने मन में सोच रहा था कि वो हॉलीडे वहाँ पर मनाएगा इंग्लैंड में, जहाँ पर उसका घर था, और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और सुबह का टाइम था 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब उसके माइंड में आया कि पेरिस कंट्रोल को वो कॉल करे। आई थॉट एज आई लुक डाउन द टाउन पास्ट नोज ऑफ द एयरफोन, आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो जैसे ही वो थोड़े से आगे आया, उसने एयरप्लेन से देखा, तो उसने नीचे देखा कि एक बड़े शहर की लाइट्स उसको दिख रही हैं जस्ट सामने। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हेयर। उसने अपना नाम लिया पेरिस कंट्रोल से बात करने के लिए। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड। उसने बताया कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। उसको आंसर किया उस जो रेडियो था उसने, DS 088 आई कैन हियर यू। तो पेरिस कंट्रोल ने उसको बताया कि वो उसको सुन सकते हैं। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो जो रेडियो कंट्रोल रहता है वो इसको सिग्नल करते हैं कि आपको कहाँ पे मुड़ना है, कितने डिग्रीज रोटेट करना है, और फिर वहाँ से किस तरीके से जाना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्शन ये रेडियो कंट्रोल से ही मिलता है एयरप्लेन को। तो उन्होंने बताया कि आपको 12 डिग्री मुड़ना है वेस्ट की साइड में। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो उसने ऐसा ही किया, 12 डिग्रीज मूव किया। ठीक है, और उसका जो सेकेंड फ्यूल टैंक था वो सेकेंड था और लास्ट था। इसके बाद उसके पास कोई भी फ्यूल टैंक नहीं था, यानी लास्ट स्टेज में उसका जो फ्यूल है या ईंधन है वो चल रहा था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। उसने सोचा कि वो टाइम पर ब्रेकफास्ट करेगा, यानी टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएगा। आई गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो मन में सोच रहा था कि अब उसको एक अच्छा ब्रेकफास्ट नसीब होगा। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत ही आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई शो द क्लाउड। तो जिस पोजीशन में या जिस जगह पर वो था वहाँ से जस्ट 150 किलोमीटर्स उसके पीछे पेरिस रह गया था। और अचानक से वो देखता है कि बादल आगे उसको दिख रहा है, स्टॉर्म क्लाउड, यानी आंधी के साथ बादल दिख रहे हैं, धुंध वहाँ पर उसको नजर आई। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो बहुत ही बड़े बादल थे जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, और ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसको लग रहे थे कि वो उसके जस्ट सामने ब्लैक माउंटेन्स स्टैंड कर रहे हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और उसको पता था कि क्यों वो उनके सामने से या उनमें से और ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाएगा। एंड
आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। उसको मालूम था कि अगर वो नॉर्थ या साउथ में गया तो उसके पास इनफ फ्यूल नहीं है, मतलब उतना फ्यूल उसके पास नहीं था। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस। तो अब वो पेरिस जाने की सोचने लगा कि क्या शायद मुझे पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। लेकिन उसके मन में आया कि मुझे तो घर ही जाना है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है। आई टेक द रिस्क, उसने कहा कि मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और वो रिस्क लेकर उस धुंध में चला गया एकदम, और उसी डायरेक्शन में उसने फ्लाई करा। इनसाइड द क्लाउड्स, अब वो क्लाउड्स के बीच में आ गया, जो ब्लैक क्लाउड्स उसके जस्ट सामने थे। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, एयरप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, यानी उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था। द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो जो पुराना एयरप्लेन था डाकोटा जिसका नाम था, वो जंप हुआ और एकदम से हवा में घूम गया। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, ये देखिए इस तरीके से उसके आगे काले बादल छा गए। माई आइज द कंपास वर टर्निंग राउंड एंड राउंड। तो उसका जो कंपास था, जो डायरेक्शन बताता है, वो भी वर्क नहीं कर रहा था और राउंड एंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट डिड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करने वाला था। अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। अब उसके जो आसपास जितनी डिवाइसेस थी काम की, वो भी काम नहीं कर रही थी। अब उसने रेडियो को कोशिश की बात करने की, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। तो उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। वहां से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। तो जो रेडियो था वो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो अब वो ये भी नहीं देख सकता था कि वो कहाँ पर है। उसके पास ना रेडियो था ना कंपास, यानी रेडियो और कंपास दोनों वर्क नहीं कर रहे थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब वो धुंध में कहीं खो गया था, बादलों के बीच में कहीं खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर बी। ठीक है, उसके आसपास जो ब्लैक क्लाउड्स थे, उसके पास जैसे ही वो आया, आई सो अनदर एरोप्लेन। तो उसने वहां पर देखा, जैसे ही वो ब्लैक जो क्लाउड्स थे उनके आसपास गया, उसने देखा कि उसके आसपास एक और एयरप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके जो विंग्स थे उन पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन भले ही उसमें लाइट नहीं जल रही थी, उसने देखा कि उसके जस्ट पास में एक दूसरा एयरप्लेन है और वो उसके पास आ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। और वो जो दूसरा एयरप्लेन था उसके पायलट का फेस देख सकता था, और वो ये देख रहा था कि उसका जो फेस है जस्ट इसके सामने है, इसकी तरफ वो देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब वो ऐसी कंडीशन में दूसरे पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको उत्साह आया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और वो एक हाथ उठाकर उसको हाय बोलता है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वो उससे बोलता है कि आप मुझे फॉलो करें। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब जो राइटर है उसने सोचा, जो पायलट था, कि जो दूसरा वाला पायलट है उसको पता है कि मैं खो गया हूँ, है ना। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसके जस्ट सामने आ गया, जिससे उसको हेल्प करने में आसानी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो जैसे जैसे वो जा रहा था, जो सेकंड वाला एयरप्लेन था, उसके जस्ट पीछे ये जा रहा था, और ये एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे जाने में हैप्पी था, खुश था, और इसको अच्छा लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेन ब्लैक एयरप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। तो आधे घंटे बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, यानी कि अजनबी जो एयरप्लेन था, इसको वो जानता नहीं था, वो उसके साथ था। नाउ देखिए यहाँ पर ये कुछ पिक्चर है, इसको अभी बर्ड से पता चलेगा। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डाकोटास लाइट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब उसके जो ओल्ड डाकोटा एयरप्लेन था, उसके अंदर जस्ट 5 मिनट या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट तक उड़ने का ही फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब वो फिर से घबराने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तो जो दूसरा वाला एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था, वो उसको धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा, और उसी को जो पायलट है, जो हमारा
जो नरेटर है वो भी नीचे उसके पीछे पीछे फॉलो उसको अपने एयरप्लेन को करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो धीरे धीरे जैसे ही वो नीचे गया, जो बादलों से जो बाहर निकला, तो उसने देखा कि उसके सामने दो बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन्स हैं जो लाइट्स की हैं। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। उसको सामने एक एयरपोर्ट देखा, रनवे देखा, और वो अब सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो वो सेफ था, बहुत खुश था, लेकिन उसने जब पीछे देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उसको दिखे और उसका पायलट है, उसको दो देखना चाहता था, उसका दोस्त उसने उसको माना था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। अब वहाँ पर कुछ नहीं था। ब्लैक ब्लैक एयरप्लेन वाज गॉन। तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर कंट्रोल टावर। तो वो ओल्ड डाकोटा से एक कंट्रोल टावर पर लैंड हुआ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। तो वहाँ पर एक लेडी थी, देखिए यहाँ पर ये वही बात कर रहा है। उस लेडी से ये पूछता है कि मेरे पीछे एक और एयरप्लेन था, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो एयरप्लेन का पायलट कहाँ है और वो एयरप्लेन कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने उसकी तरफ, जो लेडी थी, उसने राइटर की तरफ, नरेटर की तरफ देखा बहुत अजीबोगरीब तरीके से, फिर वो हंसने लगी। अनदर एयरप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग राइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो उसने हंसकर ये बोला कि दूसरा एयरप्लेन? आप क्या बोल रहे हैं, आपका ही एक एयरप्लेन इस स्टॉर्म में आज उड़ रहा था, आज कोई दूसरा एयरप्लेन था ही नहीं जो फ्लाई कर रहा हो। क्योंकि वो रडार पर बस एक ही एयरप्लेन देख रही थी, और वो भी उस नरेटर का ही था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट। तो अब वो सोचने लगा कि जो मेरे पीछे एयरप्लेन आ रहा था और उसने मुझे सेफ्टी से यहाँ पर पहुँचाया, जबकि मेरे पास कंपास, रेडियो और कुछ भी नहीं था, और फ्यूल भी नहीं था। तो उसने मेरी हेल्प की, लेकिन वो था कौन एक्चुअल में, अब मुझे दिख भी नहीं रहा है। बहुत ही अजनबी एक व्यक्ति था जिसने मेरी हेल्प की। अब वो है कहाँ, और वो कौन था, और एकदम से गायब कैसे हो गया। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और बिना लाइट्स के वो एयरप्लेन चला रहा था। तो बहुत ही कंफ्यूज था कि वो कहाँ गया। बट एक्चुअल में इस स्टोरी को अगर हम अपने वर्ड्स में समझें, तो जो दूसरा एयरप्लेन था वो और कुछ नहीं, इसकी साहस के लिए ही गॉड ने इसकी हेल्प की थी। वो बोलते हैं ना कि जो डर के आगे चलते हैं या जो साहस दिखाते हैं, उनकी मदद गॉड करते हैं। ठीक है, तो ईश्वर ने इसकी हेल्प की थी। आप आगे आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा इसका कि एक्चुअल में जो दूसरा एयरप्लेन था वो कौन था, और किस तरीके से उसने हेल्प की, एकदम से वो कहाँ चला गया, और किसी ने उसको क्यों नहीं देखा। तो यहाँ से हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि शायद गॉड ने उसकी हेल्प की हो। क्लियर? तो आपको समझ में आया कि डरना नहीं चाहिए, इस चैप्टर का यही मैसेज है, साहस दिखाना चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा फील हुआ। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या नोट्स चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू।